हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सबको पता है, आईसीआर के बारे में, यूजी एग्जाम के बारे में, पीजी एग्जाम की जो सूचना थी वो मैं आपके सामने लेके आऊँ। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर सीयूटी आईसीआर यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आईसीआर की हम बात करने वाला बेटा, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसीएआर, जो बेटा दिल्ली में है। आईसीआर क्या है? यूजी एंट्रेंस के लिए बीएससी एग्रीकल्चर, बहुत सारे सब्जेक्ट, बीएससी बायो बीटेक के लिए, या हम कह सकते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, इनके लिए क्या है, एडमिशन देने के लिए 12th वाले बच्चों के लिए स्पेशल एग्जाम करवाता है बेटा। उसे कहते थे आईसीआर यूजी, जैसा आपके ऑप्शन दिखा आईसीआर यूजी, ये करवाता बेटा AIEE एग्जाम था, AIEE यूजी। जैसा कि आपको दिख रहा है सीयूटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है। ऐसे था ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए AIEE यूजी का एग्जाम करवाता। पिछले काफी सालों से बेटा एग्जाम करवा रहा है। पिछले साल 2022 से सीयूटी ने इंडिया में कदम रखा है। सीयूटी ने एक अपने अलग फॉर्मेट के साथ, फॉर्मेट क्या है इसका, मिशन क्या है, सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को समान रखने का बेटा, इक्वलिटी पहला था, इक्वलिटी समानता, एजुकेशन में समानता हो और गुणवत्ता सुधरे, क्वालिटी, सीधा सा हिंदी में लिख दूं मैं बेटा, गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी हो एजुकेशन की और समानता हो। कोई भी बच्चा हो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहे उसमें पढ़ सकता है, उसको लगे भाई आर्ट का है तो भी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, उसको लगे एग्रीकल्चर का है टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, बीटेक करना चाहता है तो ये टॉप यूनिवर्सिटी का है। तो ये सब एग्जाम करवा रहा है बेटा एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आईसीआर का एग्जाम भी एनटीए करवाता है, सीयूटी का एग्जाम भी एनटीए करवाता है। देश के आने वाले 2-3 सालों में सारे जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं सब सीयूटी के अंदर अपना एग्जाम करवाने लगी। तो आईसीआर की बेटा जो डेट आने वाली थी, आईसीआर का एग्जाम की घोषणा हो चुकी थी, डेट आने वाली थी, डेट अभी तक आई नहीं थी। तो अब आईसीआर ने डिसाइड किया है, आईसीआर ने फुली अभी व्याख्या नहीं की है, खुद ने आईसीआर ने भी घोषणा नहीं की है, लेकिन जल्दी आईसीआर घोषणा कर देगा बेटा। आईसीआर का जो एग्जाम है वो सीयूटी के अंतर्गत, तो आईसीआर में जितनी भी सीटों पर परीक्षा होने वाली थी, देश में टॉप 20% यूनिवर्सिटी की सीट्स पर, देश की अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं उसकी 20% सीटों पर आईसीआर अपना कब्जा करता है बेटा। बता दे आपको, आईसीआर अपनी एलिजिबिलिटी दिखाता है। देखो टॉप 20% सीटों पर क्या है, आईसीआर अपनी पॉलिसी दिखाता है कि मैं ये सीटें आपकी यूनिवर्सिटी, चाहे वो जोबनेर की हो, जयपुर की हो, मध्य प्रदेश की, एमपी की, कहीं भी की टॉप यूनिवर्सिटी है जो आईसीआर के अंडर में आती है, एक्रेडिटेशन में आती है, उसकी 20% सीटों पर आईसीआर अपना कब्जा करता है, या आईसीआर अपनी सीट फिल करता है। तो ये सीटें अब आईसीआर न करके अब एग्जाम होगा अपने पास सीयूटी। कौन सा एग्जाम होगा? सीयूटी। अब बताओ जिस बच्चों ने बेटा सीयूटी का फॉर्म लगा दिया, सीयूटी के बारे में मैंने पहले पूरी डिटेल बता दी थी आपको, सिलेबस आने वाले दिनों में बता दूंगा आपको क्या सिलेबस रहने वाला आईसीआर का भी और सीयूटी का भी। तो सीयूटी एग्जाम होगा बेटा ये 2023 में और सेशन होगा 2023-24 वाले। अब जो 2023-24 का सेशन होगा उसके लिए बेटा एग्जाम की बात कर रहे हैं, इसकी क्या फीस रहने वाली है, क्या हमें भरना है, फॉर्म कैसे भरना है, ये आपको बता दूं। तो जिसने सीयूटी का फॉर्म भर दिया है उसको अच्छे से एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था सब्जेक्ट काफी स्ट्रीम्स है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फॉर्म फिल करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करना है। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री ऑफ प्रोग्राम, बैचलर डिग्री प्रोग्राम सिर्फ यूजी के लिए बताइए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपकी वही रहेगी। अब बता दूं आपको बेटा, जिसने जो भी सब्जेक्ट लेना है, 11 प्रोग्राम है इसके पास। कौन कौन से? बीएससी एग्रीकल्चर, जिसके लिए आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। आपके पास मैथमेटिक्स है, लेना चाहते हो कर सकते हो बेटा, बायोलॉजी है ले सकते हो, कोई डाउट नहीं है। हॉर्टिकल्चर वही एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। बैचलर ऑफ फिशरी साइंस यही क्वालिटी रहेगी। फॉरेस्ट्री के लिए सेम स्ट्रीम रहेगी, कम्युनिटी साइंस के लिए भी ये रहेगी, फूड और न्यूट्रिशन के लिए भी यही रहेगी, और सेरिकल्चर के लिए ये भी रहने वाली है। फिर बेटा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं डेयरी टेक्नोलॉजी से, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, या फूड टेक्नोलॉजी, जैसा आपको दिख रहा होगा तीनों कौन कौन से, डेयरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी, तीनों के लिए आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। एग्रीकल्चर वाले बीटेक नहीं कर सकते बेटा, कौन सा होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। इन 11 स्ट्रीम्स के लिए एग्जाम करवाती है। जो एग्जाम आईसीआर करवा रहा था वो एग्जाम अब करवाएगा तो एनटीए,
टेस्टिंग एजेंसी तो यही है, लेकिन ये होगा CUET के थ्रू। ये एग्जाम कौन ले रहा है, इसका जिम्मेदारी ले रहा है CUET। ये 11 स्ट्रीम के लिए एग्जाम CUET करवा रहा है। गुरुजी कोई बात नहीं, एग्जाम करवा लेने दो, 11 स्ट्रीम जो भी है हम देख लेंगे। उसके लिए बेटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया 12th पास होना चाहिए। गुरुजी 12th तो पास कर लेंगे, सब्जेक्ट भी आपने बता दिया, जिस सब्जेक्ट से कहोगे उसी हिसाब से कर लेंगे, फॉर्म भी भर लेंगे, लेकिन सब्जेक्ट कौन सा हो, 12th में परसेंट कितने हो, ये भी तो वेरी करता है। बेटा साफ साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ सब्जेक्ट हो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। 5-7 तो आपके पास हो नहीं सकते, इनमें से एनी 3 होने चाहिए, कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस स्टेज में से आप चूज कर, जैसे मैंने बताया तीनों मैथ बीटेक वालों के लिए, बाकी आप एग्रीकल्चर वाले, बायोलॉजी वाले, ये ऊपर वाले सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। फिर बेटा कोई नहीं है, गुरुजी देख लेंगे। फिर 12वें परसेंट क्या रहेंगे बेटा, जो भी परसेंट हो कोई दिक्कत नहीं है। अपेयरिंग वाले हैं, 12वीं जिसकी कंप्लीट नहीं हुई है, अपेयरिंग वाले हैं वो भी फॉर्म भरेंगे, वो अपेयरिंग में फॉर्म लगा देना, ठीक है। इसके बाद गुरुजी एज लिमिट क्या रहेगी, पहले ICAR का 18 साल की उम्र मांग रहा था, अब बेटा उम्र है आपकी 16 साल, ठीक है। कैंडिडेट नोट सोलो एप्लीकेशन वी कैंडिडेट इट इज एस्टैब्लिश्ड, ये है देखो यहां देखा है इन्होंने दे रखा है, देखो ये साफ देखा 10+2 एग्जामिनेशन होना चाहिए, सर्टिफिकेट इसके पैरेलल कोई भी रिलेटेड इसके साथ का, इसकी कैटेगरी कोई भी हो आपके पास तो चलेगा। फाइनल रिजल्ट इन हैंड ऑन द टाइम, अगर जिस टाइम आपका रिजल्ट आया नहीं है, एडमिशन के टाइम पर, जब काउंसलिंग के टाइम पर आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, मतलब आप अभी अपेयरिंग में हो, 12th का एग्जाम देने वाले हो, तो ये फॉर्म भर सकते हो आप। आपका 12th का रिजल्ट इसके रिजल्ट से पहले आ जाएगा, इसकी काउंसलिंग से पहले आपका 12th का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद गुरुजी का एज क्राइटेरिया क्या होगा, एज बेटा आप जो कहोगे वो ही रख लेंगे, लेकिन ICAR अपनी बात कम ही मानता है, ठीक है। देखो दिख रहा होगा आपको, एज क्राइटेरिया क्या होगा, एज होनी चाहिए 16 साल कम से कम। गुरुजी 16 साल तो जाएगी, लेकिन कब ये होनी चाहिए बेटा 31/8/2023 तक। आपको बता दूं बेटा 31/8/2023 तक आप 16 वर्ष के हो जाने चाहिए इस डेट को। इसके पहले हो गए तो बहुत अच्छी बात है, इसके बाद में हो रहे हो आप, अगर 31/8 के बाद अगर 1/9 को भी हो रहे हो तो ये आपको लागू नहीं करेगा। फिर आपकी उम्र इस तारीख से पहले 31 तारीख तक 16 वर्ष हो जानी चाहिए, ये आपकी उम्र का क्राइटेरिया है। जबकि CUET में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं था, CUET वालों ने साफ कह दिया था भाई कोई बात नहीं, जैसी भी उम्र है हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर शेड्यूल क्या रहेगा बेटा, देख लो, पहले ही मैंने बता दिया था आपको। फॉर्म भरने का क्या क्राइटेरिया, कब आप फॉर्म भर सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं, दिख तो रहा होगा लेकिन फिर भी ये देख लें, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ सक्सेस ट्रांजैक्शन, मतलब आपको क्रेडिट जमा कराना है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या रहेगी बेटा, 12 तारीख को आपको पैसा जमा कराने होगा, रात को 11:30 बजे तक, ये आपको 12 बजे 11:50 तक देता है। फॉर्म भरने कब है बेटा, फॉर्म आपको भरने हैं 9 फरवरी से, डेट स्टार्ट है, 12 मार्च तक भरने हैं। जिसने बेटा CUET के लिए फॉर्म लगा दिया है, CUET के लिए फॉर्म लगा दिया है, वो ICAR का फॉर्म ना भरे, दोनों एक ही हो गए हैं, 2 बार पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही बार भरना था। CUET का भर दिया ठीक है, ICAR का अब भरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डेट नहीं आई थी। CUET का फॉर्म भर दिया आपने, काम चल जाएगा आपका। आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना। किसी को फिर भी डाउट आता है कि गुरुजी यूनिवर्सिटी कौन सी ले, कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, हमें तो ऑप्शन नहीं पता कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर है, कौन सी बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, बीटेक करना है, तो बेटा नंबर दिया मेरे को पूछना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट कौन सा होगा, सर्टिफिकेट आपको मतलब फिर बता रहा हूँ, नेशनल लेवल का चलेगा, सेंटर का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट लेवल वाला नहीं चलेगा, ओबीसी का हो, कोई से भी EWS हो, सेंटर लेवल का बन जाना चाहिए आपके पास। 2-5 दिन आपके पास जब भी टाइम हो उससे पहले आप बढ़वा लेना, ठीक है। उसके बाद सारा काम एंटी की पॉलिसी से मैंने पहले बता दिया था, सब कुछ एंटी डिसाइड करेगा कि कब फॉर्म भरना है, कब क्या करना है, एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, ड्यूरेशन एग्जामिनेशन कितना होगा, सब कुछ बाद में डिसाइड होगा। अभी तक ये भी बेटा CUET ने कंफर्म नहीं किया है कि पेपर में पर्सन कितने आएंगे, पेपर में क्वेश्चन 50 आएंगे कि 45 आएंगे, 40 करने हैं या 35 करने हैं, ये भी डिसाइड नहीं हुआ, जल्दी करवा देंगे डिसाइड, घबराओ मत आप। 2-5-4 दिन में पेपर सिलेबस आता है तो ठीक है, वरना पुराने वाले के अकॉर्डिंग ही एग्जाम हो जाएगा फिर।
चिंता ही मत करो आप। 12 तारीख आपके लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, इसका ध्यान रखना। फॉर्म भरने के तुरंत बाद आपको सिलेबस अपलोड कर दिया जाएगा। ये तो बात थी बेटा फॉर्म क्या भरना है, कब भरना है। इसके बाद गुरुजी और कोई डेट की सूचना, तो बेटा देखो एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ये आपको डेट दे दी 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक। फिर उसके बाद 12 मार्च 12 बजे तक, रात को 11:50 तक आप क्या कर सकते हो, पैसे जमा करवा सकते हो उसी दिन। उसके बाद है करेक्शन ऑफ पर्टिकुलर, आप करेक्शन कर सकते हो 15 से लेकर 18 मार्च तक। आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो 15 से लेकर 18 तक आप करेक्शन करवा लो। कोई ने यूनिवर्सिटी चेंज नहीं की है, कोई यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहे, आगे पीछे करना चाहे, तो वो आप अपना कर सकते हो। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, 30 अप्रैल को आपको आपकी सिटी की घोषणा कर देगी, आपका एग्जाम सेंटर कहाँ आएगा। यहाँ आप सेंटर भरभरा के रेडी हो जाओगे। उसके बाद आपको वो देंगे भाई सेंटर आपका कहाँ दिया, कोटा आता है कि दिल्ली आता है कि चंडीगढ़ आता है। मैंने बता दिया कितने सेंटर थे, विदेश में भी है, देश में भी है। पिछले वाले सीयूटी की वीडियो में देख लेना, आपको मैंने बता रखा है कितने सेंटर है, कहाँ कहाँ है। राजस्थान में कितने हैं, एमपी में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, महाराष्ट्र में, दिल्ली में एक ही है। सेकेंड वीक ऑफ द मई बेटा आपके डाउनलोड एडमिट कार्ड जाएंगे सेकेंड वीक में। सेकेंड में मतलब 7 तारीख से लेकर 14-15 तारीख तक आपको आपके दे दी जाएंगे भाई, ये लो आपका एडमिट कार्ड। और 21 से लेकर 31 तक कभी भी आपका एग्जाम हो सकती है। अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो जाती है तो 1 से लेकर 7 जून तक आपकी एग्जाम करवा देंगे। मान लो ये फॉर्म में आपको लेट कर दे, आपकी डेट बढ़ाए, तो 1 से लेकर 7 जून तक मानना, 7 जून के बाद नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद जो भी डेट होगी वो सीयूटी आपको बाद में प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही सीयूटी बताएगा आपको, मैं आपको तुरंत बता दूंगा, क्योंकि मुझे भी अपडेट करना रहता है ना अपने आप को, और आपको भी सूचना देनी रहती है। फिर आप फोन करके पूछोगे गुरुजी क्या हुआ क्या हुआ। अब देखो बेटा, फिर बात आती है फीस क्या रहेगी। गुरुजी फीस के बारे में बताया नहीं। फीस बेटा वही रहेगी जो मैंने पहले बता दी थी। सब्जेक्ट आपको 3 चुनने हैं कि 6 चुनने हैं, 10 चुनने हैं, ये आप डिपेंड करोगे। अगर आपको 3 सब्जेक्ट चुनने हैं, सब्जेक्ट 3 ही चुनने हैं अपने को मोस्ट ऑफ, तो जनरल वाले बच्चे साफ सुन लेना, दिख रहा है जनरल वाले बच्चों के लिए है रुपए 750। कितने हैं, 750। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो और ओबीसी नॉन क्रिमिलेयर हो तो आपको बेटा रुपए देने पड़ेंगे 700। सुन लेना। अगर आप एससी एसटी में आते हो या फिर पीडब्ल्यू में आते हो, फिजिकल हैंडीकैप है, कोई भी समस्या है, तो आपको रुपए लगेंगे बेटा 650। और आपको मन कर रहा है ना कि मैं राजस्थान में इंडिया में एग्जाम देना ही नहीं चाहता, मैं जाऊंगा नेपाल कोई दूसरे देश में, तो बेटा आप रुपए रखना 3750। आपका अबोर्ड सेंटर आ जाएगा। इंडिया से बाहर आप फॉरेन कंट्री घूम के आना। इंडिया से बाहर जो भी कंट्रियां सारी फॉरेन कंट्री है, तो आप वहां जाके एग्जाम दे के आ जाना। अगर फिर लग रहा है कि गुरुजी 3 फॉर्म से सब्जेक्ट से हम संतुष्ट नहीं है, हम तो सब्जेक्ट भरेंगे 7, तो बेटा ओबीसी वाले तो देंगे रुपए 1400, जनरल वाले देंगे 1500 और एससी एसटी वाले देंगे रुपए 700, सॉरी 1300। ये वाले देंगे 1300, ये 1400 देंगे, ये 1500 देंगे अगर आप सब्जेक्ट 7 चुनते हो। और अगर सब्जेक्ट आपको 10 चुनने हैं तो रहने दो, अपने को पढ़ना ही 3 ही से, तो 10 की चर्चा ही क्यों करें अपन। तो ये रहेगा आपका बेटा नया शेड्यूल, ठीक है। मैं और बता देता हूँ आपको, स्पेशली बता देता हूँ, आईसीआर अब नहीं है। अब आईसीआर को रिप्लेस कर देता है सीयूटी, रिप्लेस कर दिया इसने। अब एग्जाम आपका सीयूटी का ही होगा। 200% क्लियर हो गया यार। 1-2 दिन में आईसीआर भी ये अनाउंसमेंट कर देगा कि मैं एग्जाम नहीं करवा रहा हूँ, एग्जाम सीयूटी करवाएगा। अब क्या दिक्कत ये आ गई गुरुजी, पिछले बार तो आईआरआई ने ये कहा था कि अब आप पढ़ने आ जाओ, और आईसीआर ने अब की बार ही मना कर दिया। बेटा मना नहीं किया है, इन्होंने कहा है कि एडमिशन तो होगा लेकिन सीयूटी के थ्रू होगा। तो जो भी आईआरआई में एडमिशन लेना चाहता है, दिल्ली पढ़ना चाहता है या देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, तो आप सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो ये बेटा आईसीआर संबंधित आपकी नई अपडेट थी। सिलेबस सीयूटी वाला रहेगा कि नया रहेगा, जो भी होगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा 1-2 दिन में आपके पास जैसे ही सूचना मिलती है। अभी आप फॉर्म भरे अच्छे से, उसके बाद हम और चर्चाएं करते रहेंगे। इसकी नई अपडेट होगी और कोई सूचना के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। अपनी तैयारी रेगुलर रखें, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।